भक्ति मार्ग के 5 बड़े कांटे हैं। कितने हैं? 5। ये 5 ऐसे कांटे हैं कि यदि ये 5 में से एक भी तत्व हमारे मध्य में जीवन में है तो भक्ति में हमारा साफल्य सफलता नहीं होगी। 5 अभिमान ही 5 कांटे हैं। कौन कौन से 5 अभिमान हैं? जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवन एव च। सबसे पहला कांटा है जाति का अभिमान। हम बड़े कुल में उत्पन्न हैं, हमारी बड़ी जात है, ये अभिमान भी बड़ा अभिमान है। जातिर्विद्या महत्वम च, बहुत विद्यावान होना भी, विद्या का अभिमान भी भक्ति में बाधक है। एक संत तो लिखते हैं, पंडिताई पाले पड़ी पिछले जन्म के पाप, औरन को उपदेश कियो खाली रह गए आप। बहुत ज्ञान भी बहुत ज्यादा हितकर नहीं है। हमने देखा है कई बार लोगों के भीतर ज्ञान खूब होता है लेकिन उनके आत्म कल्याण के लिए नहीं होता है। दूसरे के लिए तो बहुत उपदेश करेंगे। एक पंडित जी कथा कह रहे थे तो कथा कहते कहते उन्होंने बेगन की बात कही। अब वो नाम ही बेगन है उसका महाराज, बेगुण, उसमें कोई गुण ही नहीं है। शास्त्रों में तो बेगन को बड़ा वैसा माना है, लिखा है बेगन खा के किसी की मृत्यु हो जाए 27 दिन के अंदर तो मुक्ति नहीं होती उसकी। किसी ने 27 दिन पहले भी बेगन पाया और मृत्यु हो जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती, लिखा है। यदि आपने महाराज प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दालम्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि, रुक्मांगद राजा का चरित्र सुना होगा। एकादशी की कथा में है, कल है ना एकादशी। एकादशी की कथा में रुक्मांगद राजा का चरित्र। उनके राज्य में ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प थे, देवलोक से अप्सराएं आई, उनके बगीचे में घूम रही थी। बेगन का कांटा लग गया, उसके पुण्य सारे छीण हो गए, अप्सरा के उड़ने का सामर्थ्य चला गया। बाकी अप्सराएं तो चली गई। भोर में जब माली आया तो माली ने देखा ये तो इस लोक की देवी नहीं है, न जाने कौन लोक की देवी प्रकट हो गई। तो उसने कहा मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं। महाराज कैसे? बोले बेगन का कांटा लग गया इसलिए मेरे पुण्य चले गए। अब कैसे तुम्हें अपने लोक में गमन होगा? तो फिर उस अप्सरा ने कहा यदि आपके राज्य में किसी ने एक एकादशी का व्रत किया हो, व्रत के भाव से एकादशी ना की हो, कल किसी ने केवल भोजन ना किए हो, वह अपने एकादशी के व्रत का पुण्य दे दे। एक दंपति का झगड़ा हुआ था, सो एक पत्नी जो थी वो रूस के घर छोड़ के चली गई थी, ब्राह्मणी, और पति दिन भर ढूंढ ना ले इसलिए पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ पे छुप गई। तो उसने रात भर भोजन किया नहीं था, दिन रात भर जागरण किया था पेड़ से गिर ना जाए। सो के यदि गिर गई तो शरीर में पीड़ा होगी, तो रात भर जागती रही और दिन भर भूखी रही। तो जब ढिढोरा पिटा के कोई पूरे राज्य में ऐसा है तो ब्राह्मणी बोली हाँ मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने कल कुछ भी नहीं लिया। तो उससे एकादशी का पुण्य लेकर अप्सरा को पुनः अपना धाम मिला। ये कथा है एकादशी के महात्मा में। तो हम तो केवल इतना निवेदन कर रहे थे कि बहुत विद्या, वो पंडित जी ने बेगन के ऊपर उपदेश कर दिया। अच्छा, पंडितायन बेचारी सुनने आई उस दिन कथा, उसने कहा हम भी तो सुने स्वामी जी क्या कथा में उपदेश करते हैं। इतनी बेगन की बुराई हुई, इतनी बेगन की बुराई, स्वामी जी बेगन ही खरीद के लेके आए थे घर में।
तो पंडिताइन ने घर जाके सबसे पहले तो बेगन उठा के गाय को खिलाए। बोले इन्होंने आज तो हमारी आंखें खुल गई। पंडित जी पहुंचे, भोजन में मूंग की दाल आई तो बोले अरे हम तो बेगन लेके आए थे, कहां गया भोजन? अरे बोले तू भी चौकी की बात को चौका में ले आई, वो तो चौकी की बात थी। तो ऐसी विद्या क्या काम की? बहुत विद्यावान होने के बाद भी आचरण में कुछ नहीं होता। विद्या के अभिमान के कारण भी भक्ति नष्ट हो जाती है। जाति का अभिमान नष्ट हो जाता है, विद्या का अभिमान नष्ट भक्ति को नष्ट कर देता है। बहुत बड़ा कोई पद मिल जाए तो भी भक्ति नहीं बनती। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन एव च। बहुत रूपवान हो तो रूप का अभिमान हो जाता है। ये 5 भक्ति के कंटक हैं